हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स मींस हाइड्रोजन एटम में और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखना है किसी भी nth ऑर्बिट के अंदर। यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, वो किसके इक्वल होती है? c/137 इंटू में z/n। यहाँ पर n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछे तो n की जगह 1 रख देना। अगर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछे तो n की जगह 2 रख देना, एंड सो ऑन। और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 होता है, हीलियम प्लस के लिए Z2 होता है, लिथियम 2 प्लस के लिए Z3 होता है। सो Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और देखिए 1/137 को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा क्या होता है? फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा c इंटू में z/n। क्योंकि यहाँ पर आपने 1/137 को अल्फा लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में ये आ जाएगी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन nth ऑर्बिट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है n के। अगर हम यहाँ पर c की वैल्यू लिखें जो ये है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में वो किसके इक्वल आ जाएगी? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड इंटू में z/n। सो हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वेलोसिटी बता सकते हैं। अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखें तो ये होती है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड z/n। इसको हम नियर अबाउट ये लिख सकते हैं। सो z और n आपको गिवन होगा और आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में वेलोसिटी निकाल सकते हो।